आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी के शुरुआत में हम लोग एक आइरिस नाम की लड़की को देखते हैं जिसे एक जोस नाम की लड़के से प्यार हो जाता है। जोस आइरिस के साथ कई बार घपाघप किया करता था। एक दिन जब वो अपने दोस्तों के पास आइरिस को मिलवाने के लिए लेकर जाता है, तब उसके दोस्त भी आइरिस को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो लोग भी अब आइरिस के साथ इंटीमेट होना चाहते हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये थी कि जोस को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि कोई भी आइरिस के साथ घपाघप कर सकता है। एक बार आइरिस जब जोस के दोस्त के साथ अकेली होती है, तब वो आइरिस को अपने पास बुलाता है और कहता है, मेरे पास आ जाओ क्योंकि तुम इसी काम के लिए यहाँ हो। इसके बाद वो आदमी आइरिस के साथ में क्या करता है, ये हम लोग इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी के शुरुआत एक सुपरमार्केट से होती है। यहाँ पर हम लोग एक आइरिस नाम की लड़की को देखते हैं। तभी एक जोस नाम का लड़का यहाँ आता है। जोस आइरिस को ही देखे जा रहा था। यहाँ आइरिस भी जोस को नोटिस करती है। इन दोनों की नजरें मिलती हैं और इन दोनों को पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। अब ये लोग साथ में घूमते हैं। जोस आइरिस को अपने दोस्तों से मिलाने के लिए लेकर जाता है। यहाँ आइरिस उससे बोलती है, तुम्हारी दोस्त कैट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। जोस कहता है, कैट ऐसे ही है, इसलिए तुम उसकी बातों का बुरा मत मानो। इसके बाद ये लोग अंदर जाकर कैट से मिलते हैं। यहाँ इनके दोस्त पैट्रिक और इलाई भी आए हुए थे। ये सभी लोग अभी जिस घर में थे, ये घर सर्गे का है। वैसे तो सर्गे कैट का बॉयफ्रेंड था, लेकिन आइरिस को देखने के बाद अब उसकी निगाहें आइरिस पर पड़ जाती हैं। आइरिस और जोस काफी लंबे सफर से आए थे, इसलिए आइरिस ऊपर जाकर सावर लेती है। इसके बाद जब ये सभी लोग बैठे हुए थे, तभी पैट्रिक अपनी और इलाई की कहानी सुनाता है कि वो लोग एक दूसरे से कैसे मिले और उन्हें भी पहली नजर में ही प्यार हो गया था। उनकी कहानी को सुनने के बाद आइरिस कहती है, मेरी भी कहानी कुछ इसी तरह है। आइरिस जब अपनी बातों को बोल रही थी, तभी वो नोटिस करती है कि उनका कोई भी दोस्त उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। यहीं पर हम लोग सर्गे के बारे में जानते हैं। सर्गे कई सारे इलीगल काम भी करता है। यहाँ पर कैट आइरिस से ये कहती है, सर्गे के पास सब कुछ है और उसकी तो एक सुंदर बीबी भी है। मैं तो बस उसकी टाइम पास हूँ। उसका जब भी मूड बनता है, वो मेरे साथ इंटीमेट होता है। कुछ देर के बाद ये सभी लोग यहाँ डांस करने लगते हैं। तभी सर्गे आइरिस के नजदीक आने की कोशिश करता है। यहीं पर जोस भी होता है। डांस करते हुए आइरिस जोस को अपने तरफ खींचती है। यहाँ ये लोग साथ में काफी मस्ती करते हैं। रात में सोने से पहले ये लोग इंटीमेट होते हैं, लेकिन तभी आइरिस कुछ बोलने लगती है। जोस उसे कहता है, सो जाओ। तभी आइरिस एकदम से ही सो जाती है। यहीं पर हम लोग ये समझ पाते हैं कि आइरिस कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। अब इन लोगों ने आइरिस को बांध दिया। ये लोग आपस में ये बातें करते हैं। हम लोग पुलिस को साफ साफ कह देंगे कि सर्गे के साथ सारा कुछ इसने किया है। यहाँ पर जोस इलाई से कहता है, तुम बाहर जाकर पुलिस को फोन करो और मैं आइरिस को लास्ट बार गुड बाय कहना चाहता हूँ। इसके बाद वो आइरिस को ऑन करता है। ऑन होते ही आइरिस पूछती है, तुमने मुझे बांध कर क्यों रखा है और मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। जोस यहाँ आइरिस को सब कुछ सच बताता है। वो कहता है, तुम एक रोबोट हो और मैंने तुम्हें अपने लिए खरीदा था। तुम्हारी सारे की सारे फीलिंग्स बस प्रोग्रामिंग है। यहाँ पर जोस उसे अपने फोन से कंट्रोल करके उसे बताने की कोशिश करता है कि तुम सच में एक रोबोट हो, लेकिन आइरिस उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती है। वो कहती है, मुझे मेरी पूरी जिंदगी याद है। जोस कहता है, वो सब भी आर्टिफिशियल झूठ है और ना ही हम लोग किसी सुपरमार्केट में मिले थे, बल्कि तुम्हें तो मेरे घर में डिलीवर किया गया था। अब हम लोग उस वक्त को देखते हैं जब आइरिस जोस को दी जा रही थी। कंपनी वाले जोस से ये कहे थे कि ये रोबोट बिल्कुल सेफ है। ये कभी भी किसी इंसान या फिर किसी जानवर को हर्ट नहीं कर सकती है और ना ही ये कभी आपसे झूठ बोलेगी। यहाँ तक कि आप इसे अपने तरीके से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आप इसके साथ जो भी कुछ करना चाहें, वो सब कुछ आप कर सकते हैं और जब भी आप इसे रिसेट करना चाहें, तब इसके कान के पीछे अपना थंब अप स्कैन कर देना होगा। इसके बाद जोस आइरिस के सामने बैठकर उसके अंदर लव वाला फीलिंग डेवलप करने
करने लगता है, जिससे आइरिस को ऐसा लगता है कि जोस उसका बॉयफ्रेंड है और अब वो जोस को अपना सब कुछ मानती है। वो उसके साथ कई बार इंटीमेट भी होता है, लेकिन अब जोस ने आइरिस को सब कुछ बता दिया था। वो कहता है तुम्हारी सारे फीलिंग्स प्रोग्रामिंग है। ये सुनकर आइरिस रोने लगती है। आइरिस कहती है मैंने मान लिया कि मैं एक रोबोट हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर कैट आती है। कैट जोस से कहती है इसे बंद करो, लेकिन जोस आइरिस को बंद करने के बजाय कैट से बातें करने लगता है। कैट कहती है ये हमारा प्लान नहीं था, तुमने उसे दोबारा ऑन क्यों किया? जोस कहता है मैं बस लास्ट बार उसे गुड बाय कहना चाहता था। यहीं पर हम लोग ये जानते हैं ये सारा का सारा कुछ जोस और कैट का प्लान था। इन दोनों ने मिलकर आइरिस के सेटिंग के साथ छेड़छाड़ की थी ताकि वो सर्गे को मार दे, लेकिन इधर आइरिस पास में पड़े हुए चागो के तरफ बढ़ती है। जब जोस उसे बंद करने के लिए उसके पास में आता है, तब आइरिस उसे जोर से एक मुक्का मारती है। कैट ये सब देखते रह जाती है। इसके बाद आइरिस जोस का फोन लेकर यहाँ से निकल जाती है। अब जोस ये सारी बातें इलाई को बताता है। वो कहता है मैंने ही आइरिस के सेटिंग के साथ में छेड़छाड़ की थी ताकि वो सर्गे को मार दे और उसका सारा का सारा पैसा हमारा हो जाए। इसके बाद ये लोग इस पैसे में एक हिस्सा इलाई को भी देने की बातें करते हैं। इलाई कहता है तब तो एक हिस्सा पैट्रिक का भी होना चाहिए। जोस कहता है पैट्रिक का कैसे? यहीं पर हम लोगों के सामने एक और बड़ा खुलासा होता है कि पैट्रिक भी एक रोबोट है। ये लोग बातें करते हुए पैसों का 3 हिस्से करने के लिए मान जाते हैं, लेकिन पुलिस के आने से पहले उन्हें आइरिस को ढूंढना था ताकि वो लोग उसकी सेटिंग्स को पहले की तरह कर दें और पुलिस को उन पर शक ना हो। इधर आइरिस जोस का फोन लेकर आई थी और वो जोस के फोन को खोलकर अपनी सेटिंग्स खुद से ही चेंज कर लेती है और वो अपने इंटेलिजेंस को 100% कर देती है। इसके बाद वो ये सोचती है कि अब वो इस जंगल से कैसे निकले। अगर आइरिस चुपचाप जोस के कार तक जाती है, तब वो जोस के फोन को यूज करके उसके गाड़ी को खोल सकती है और आराम से यहाँ से निकल सकती है। लेकिन तभी यहाँ पर इलाई और पैट्रिक आ गए। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये जानते हैं कि पैट्रिक को पहले से ये पता था कि वो एक रोबोट है। उसने ये बात अपने आप ही जान लिया था। पैट्रिक कहता है ये बात जानने के बाद भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ और तुम्हारी और मेरी पहली बार मिलने की जो मेमोरी है वो मेरे लिए बिल्कुल सच है। इलाई कहता है हाँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन तभी जोस का फोन बजता है। इलाई ये समझ जाता है कि आइरिस यही है। आइरिस यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों टकरा कर गिर जाते हैं। ये लोग गन को लेने के लिए फाइट करते हैं, लेकिन इसी बीच इलाई को गोली लग जाती है। अब आइरिस फिर से भागती है और वो जल्दी से जाकर जोस के कार में बैठ जाती है, लेकिन ये कार बिना जोस के वॉइस कमांड के और नहीं हो सकती है। इसके बाद आइरिस अपने कंट्रोल में जाकर अपनी आवाज चेंज करने की कोशिश करती है। तभी बाहर जोस एक पत्थर उठाकर कार के शीशे को तोड़ने की कोशिश करता है। ये शीशा टूटने ही वाला था, लेकिन तभी कार चल जाती है। अब आइरिस जोस को पीछे छोड़कर यहाँ से निकल जाती है। इधर जोस अंदर आकर सर्गे का फोन ढूंढने लगता है। उसने सर्गे के फोन से अपने कार चोरी होने की कंप्लेन कर दी। तभी कार साइड में लगकर अपने आप बंद हो जाती है और इसके दरवाजे भी अपने आप लॉक हो गए। इसके बाद जोस आइरिस को कॉल करता है। वो कहता है बेबी अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, तुम मेरे पास आ जाओ और हम लोग मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। हम लोग सारा का सारा ब्लेम पैट्रिक पर डाल देंगे कि उसने ये सब किया है। लेकिन आइरिस ने अपने इंटेलिजेंस को इतना बढ़ा दिया था कि वो जोस के जहाजे में आने वाली नहीं थी। आइरिस कहती है तुमने मुझसे मर्डर करवाया है। इसके बाद आइरिस उससे ब्रेकअप कर लेती है। इसके बाद जोस पैट्रिक के पास में जाता है। वो एलाई के थंबप्रिंट से पैट्रिक को रीसेट करता है और वो पैट्रिक को अपने से कनेक्ट कर लेता है। अब पैट्रिक को एलाई के जगह में जोस दिख रहा था। इसके बाद जोस सेटिंग में जाकर पैट्रिक के एग्रेशन को 100% कर दिया और वो पैट्रिक को ये हुक्म देता है कि तुम जाकर आइरिस को ढूंढो। इधर आइरिस कार के शीशे को तोड़कर बाहर निकल रही थी, लेकिन तभी यहाँ पुलिस आ जाती है। इसके बाद आइरिस जल्दी से अपनी लैंग्वेज चेंज करती है ताकि पुलिस वाला उसकी बातों को नहीं समझ पाए।
उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि आयरिस के साथ कुछ भी हो जाए वो झूठ नहीं बोल सकती थी। इसके बाद वो जर्मन लैंग्वेज में पुलिस को सब कुछ बताती है, लेकिन इस पुलिस वाले को कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन वो पुलिस वाला कार में पड़े हुए चाकू को देख लेता है। इसके बाद वो आयरिस को हथकड़ी पहनाता है, लेकिन उसी वक्त पैट्रिक यहाँ आता है। क्योंकि पैट्रिक का एग्रेशन 100% था, इसलिए वो यहाँ पर पुलिस वाले को जान से मार देता है। इसके बाद उसने जोस के फोन से आयरिस को भी बंद कर दिया। इधर कैट घर के बाहर में एक पुलिस की कार को आते हुए देखती है, जिसमें से पैट्रिक निकलता है और इस पुलिस वाले की डेड बॉडी डिक्की में पड़ी हुई थी। कैट ये सब देखकर बहुत डर जाती है और यहाँ से भागने लगती है। जोस पैट्रिक से कहता है उसे रोको। पैट्रिक ने कैट को भी जान से मारकर उसे जाने से रोक दिया। ये सब पैट्रिक के बने हुए एग्रेशन के वजह से हो रहा था। इसके बाद हम लोग जोस को देखते हैं, जो कि आयरिस के साथ में टेबल में बैठकर उसके साथ खाना खा रहा था। उसने आयरिस को आउन किया था। जोस कहता है मैंने ये बात नहीं सोचा था कि तुम इतना कुछ कर जाओगी। तुमने एलाई को मार डाला और तुम्हारी ही वजह से कैट की भी जान चली गई। आयरिस कहती है नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये सब तो तुम्हारा किया हुआ है। तुम सारा का सारा ब्लेम मुझे पर नहीं डाल सकते हो। आयरिस कहती है तुम बहुत बुरे इंसान हो और तुम बहुत कमजोर हो, तुम पूरी दुनिया को गलत समझते हो। आयरिस अभी ये सब बातें बोल ही रही थी, तभी जोस अपने फोन को लेकर उसके इंटेलिजेंस को 0 कर देता है। जोस कहता है तुम बोलती हो कि तुम्हें दर्द फील होता है, तो आओ हम लोग टेस्ट करें। वो आयरिस के हाथ को जलते हुए कैंडल के ऊपर रखता है। उसी वक्त जोस के पास में आयरिस को बनाने हुए कंपनी से कॉल आता है। वो लोग यहाँ आ रहे थी। इधर आयरिस का हाथ जल चुका था। तब जोस ने कैंडल को बुझाकर उसके हाथ में गन थमा दी और वो आयरिस को ये ऑर्डर देता है कि तुम अपने आप को गोली मारो। इसके बाद आयरिस उसकी बातों को मानते हुए अपने आप को शूट कर लेती है। इधर कुछ ही देर के बाद आयरिस को लेने के लिए उसके कंपनी वाले आते हैं। यहाँ उन लोगों के सामने पैट्रिक एक पुलिस वाला बनता है, जिस पुलिस वाले को उसने मार दिया था। वो लोग पैट्रिक को देखकर ये कहते हैं तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारा चेहरा काफी जाना पहचाना है। लेकिन इन लोगों को याद नहीं आ रहा था कि इन्होंने पैट्रिक को कहाँ देखा है। तभी एक आदमी कहता है हमारा काम तो बस इस रोबोट को ले जाना है और बाकी का काम हमारे कंपनी वाले देख लेंगे। लेकिन आयरिस के साथ में जो भी कुछ हुआ था उन सभी के रिकॉर्डिंग आयरिस के मेमोरी में होती है और वो मेमोरी कार्ड उसके पेट के एरिया के पास में होती है, जो कि अभी भी बिल्कुल सेफ थी। जोस ये बात जानकर बिल्कुल डर जाता है। कंपनी वालों को भी ये अंदाजा था कि पक्का जोस ने आयरिस के साथ में गलत किया होगा और उसी ने इसके सेटिंग के साथ में छेड़छाड़ की है, क्योंकि उनका बनाया हुआ रोबोट इतना कुछ नहीं करता है। लेकिन तभी पैट्रिक इन लोगों के सामने आ जाता है। पैट्रिक इनमें से एक आदमी को मार देता है, लेकिन दूसरा आदमी पैट्रिक से बचकर भागता है। वहीं इधर अंदर इन लोगों के भड़ में आयरिस रिबूट हो चुकी थी। इधर बाहर पैट्रिक ने उस लड़के को पकड़ लिया था, लेकिन आयरिस यहाँ आकर पैट्रिक को हर्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि उसकी सेटिंग्स रिबूट हो चुकी थी। तभी आयरिस कहती है पैट्रिक जोस तुमसे प्यार नहीं करता है, वो तो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर आयरिस पैट्रिक के सामने वही लाइंस बोलती है जो कि पैट्रिक ने इलाई को बोली थी। वो कहती है याद करो तुम इलाई को प्यार करते हो ना कि जोस को। आयरिस कहती है पैट्रिक तुम जानते हो हम लोग झूठ नहीं बोल सकते हैं। आयरिस के सारे बातों को सुनकर पैट्रिक को इलाई याद आ जाता है। इसके बाद वो अपने आप को खत्म कर लेता है। इसके बाद आयरिस इस लड़के से एक हेल्प मांगती है। वहीं इधर अंदर हम लोग जोस को देखते हैं। यहाँ सारे के सारे पैसों को लेकर जोस यहाँ से भागने वाला था, लेकिन तभी उसे अपने दोस्तों की आवाजें आने लगती हैं। ये सभी आवाजें आयरिस निकाल रही थी, क्योंकि उस लड़के ने आयरिस के सेटिंग के साथ छेड़छाड़ करके उसे सभी चीजों का फुल एक्सेस दे दिया था। अब जोस का फोन भी आयरिस को रोक नहीं सकता है, लेकिन अभी भी आयरिस जोस को हर्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो उससे अभी भी प्यार करती है। इसे चीज का फायदा जोस उठाता है और वो आयरिस को बहुत मारता है। वो इस बार आयरिस के पेट में गोली मारेगा ताकि उसकी सारे की सारी मेमोरी चली जाए और वो हमेशा के लिए मर जाए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।